वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रिवेंज वेपन का पार्ट 8 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग-जी विंग को अपने साथ लैंड क्लैन ले आता है। अब आगे लैंड क्लैन और जनचा को जब ये पता चलता है कि वांग-जी ने इस तरीके से नी क्लैन को अपने अंडर ले लिया और वो विंग को यहाँ लेके आ गए, तो उन लोगों को काफ़ी बड़ा शौक लगता है। जनचा को तो ये सोच के कि वैंस विंग को अपने साथ नहीं ले पाए, और लैंड क्लैन को ये सोच के कि कहीं ये चीज़ उनके लैंड क्लैन की सबके बीच में कोई गलत इमेज ना बना दे, कहीं सबको ये ना लगे कि नी क्लैन वालों का फ़ायदा उठाया लैंड क्लैन ने। लेकिन जब लान शिचेन ने लैंड क्लैन को बताया कि किस तरीके से नी मिंजे की को डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उन्हें भी लगा यही सही डिसीजन था नी क्लैन के लिए और नी ब्रदर्स के लिए। अब करीबन 2 दिन हो गए हैं। इन 2 दिन में 1 मिनट भी नी हुसैन और वी उशान ने एक नी मिंजे की रूम को छोड़ा हो। वो इस समय इस मेडिकल रूम में हैं और उन्हें 2 दिन से अभी होश नहीं आया है। उनकी तबीयत वैसे तो इम्प्रूव कर रही है, उनकी बॉडी पे पड़े हुए घाव इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि क्या रिएक्शन होगा नी मिंजे का जब वो होश में आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी कोर अब उनके साथ नहीं रही, उनकी कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे वो। सब लोग यही सोच रहे हैं। और आज नी मिंजे को फाइनली होश आता है। जैसे ही उन्हें होश आता है, तुरंत लान शिचेन और लान कुरैन उनके पास पहुंचते हैं। नी मिंजे खुद को लान क्लैन में देख के पहले थोड़ा शॉक्ड होते हैं, फिर उन्हें भी याद आता है कि किस तरीके से उनके क्लैन पे वी क्लैन ने हमला कर दिया था और किस तरीके से वो भी जानते हैं कि उनकी कोर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो अपनी भरे मन से पहले लान शिचेन और लान कुरैन को बो करते हैं। बैठते ही उस बात पे लान कुरैन तुरंत उनकी तरफ आगे आते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम रेस्ट करो। और कैसा लग रहा है अब तुम्हें? एकदम से लान कुरैन के मुँह से सुन के नी मिंजे अपनी भारे मन से ही रिप्लाई में, अब मैं ठीक हूँ, अब पहले से कम दर्द है शरीर में, लेकिन दिल का दर्द शायद अभी बहुत बड़ा है। मैं जानता हूँ तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे अच्छे वॉरियर्स में से एक हो। इस तरीके से तुम्हारी गोल्डन कोर तुम्हारे साथ नहीं रही, मुझे पता है तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। इस बात पे लान कुरैन की बात सुन के नी मिंजे का भी मन भारी हो जाता है। वो नी मिंजे जो जल्दी से किसी के आगे रोते नहीं, आज हल्के से आंसू हैं उनकी आंखों में। हाँ, वो आंसू आंखों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हाँ मन तो उनका भी दुखी है कि अब वो पहले की तरह एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर, एक कल्टीवेटर बनकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। तभी लान शिचेन अपनी जगह से आगे आके बोलते हैं, दगा अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इस बात पे नी मिंजे तुरंत शिचेन की तरफ देखते हैं। शिचेन अपनी बात पूरी करते हैं। अब नी क्लैन को हमने अपने अंडर ले लिया है। अब नी क्लैन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। नी क्लैन की डेवलपमेंट, नी क्लैन को सेव करना अब हमारी भी जिम्मेदारी है। आप और हम दोनों मिलकर अब नी क्लैन संभालेंगे। इस बात पे नी मिंजे शॉकिंगली पहले लान शिचेन की तरफ देखते हैं, फिर लान कुरैन की तरफ देखते हैं। लान कुरैन उनकी आंखों के सवाल को समझते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ नी मिंजे तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, चाहे तुम्हारी कोर तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारी स्किल, तुम्हारी नॉलेज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि वैन क्लैन ही था जिसने तुम्हारे क्लैन पे हमला किया है, और हमें तुम्हारे क्लैन की उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। इसी कारण वांग-जी ने ये डिसीजन लिया। एक चीज़ और, आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब नी मिंजे शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखते हैं। कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ अकेले ये एजुकेशन का भार अपने ऊपर उठाते हुए, जहाँ हर किसी को शिक्षा देना, उन्हें ट्रेन करना कई सालों से अकेले मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक साथी की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जो स्किल है और नॉलेज है वो अल्टीमेट है, और जब तुम अगर किसी को सिखाने आओगे तो वो कितना अच्छा शिष्य हो सकता है ये मैं देख चुका हूँ। वो ये बात वी उशान की तरफ देखते हुए बोलते हैं। अब वो एकदम से अपनी बात दोबारा कंटिन्यू करते हैं, जिस तरीके से तुमने वी उशान को इतना अच्छा कल्टीवेटर बनाया है, मैं चाहता हूँ तुम आप मेरे साथ देके और बहुत सारे डिसिप्लिन को ज्ञान दो। तुम्हारी वॉर नॉलेज, तुम जिस तरीके से स्किल कैरी करते हो, जिस तरीके से तुम दुश्मन के बारे में सोचते हो और उनके क्या दुश्मन कर सकता है उस तरीके से सोचते हो, ये सब कुछ मैं चाहता हूँ कि तुम सिखाओ। अब से तुम हमारे लान क्लैन के हेड मास्टर बनोगे, तुम मेरे साथ इन सारे न्यू डिसिप्लिन को सिखाओगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? इस बात पे नी मिंजे शॉकिंगली लान कुरैन की तरफ देखते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। आप जानते हैं मेरे पास गोल्डन कोर नहीं है, तो मैं ये कैसे करूँगा? देखो
कितने साल से मैंने कोई तलवार नहीं उठाई, सिर्फ मेरी नॉलेज और ज्ञान से ही मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी है, तुम्हारे पास तो वॉर स्किल है, तुम तो जिस अच्छे से सारे युद्ध नीति समझते हो और उस तरीके से शायद ही कोई कल्टीवेशन वर्ल्ड में जानता होगा। इसी कारण मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दो। इस बात पे नी मिंजू मैंने बहुत खुश होते हैं। उन्हें 1 मिनट पहले ऐसा लगा था कि उनकी लाइफ खत्म हो गई, अब वो क्या करेंगे, कहीं वो लाइफ टाइम तक बेड पे ही ना रह जाए। लेकिन जिस तरीके से लान क्लैन ने उनके स्किल को सही तरीके से यूज़ करना करा, दूसरा उनके क्लैन की जिम्मेदारी ले ली नी मिंजू मैंने बहुत खुश होते हैं। वो तुरंत शिचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, शिचैन तुम मेरे हमेशा से एक स्वर्ण ब्रदर रहे हो और आज तुमने एक भाई का पूरा दायित्व निभाया है। तुमने जो मेरे क्लैन और मेरे लिए सोचा वो बहुत अच्छा है। इस बात पे शिचैन तुरंत बोलते हैं, ये मेरा नहीं, ये लांग वांगजी का प्लान था, ये सब वांगजी ने किया है। वांगजी ने ही उस समय नीक्लैन को अपने अंडर लेने की सोची और वांगजी ने ही शुफू से तुम्हारे टीचर बनने की बात कही। इस बात पे पीछे खड़े विंग को बहुत मन में खुशी होती है। वहीं जंचा जो कोने में खड़ा था उसे मन में बहुत गुस्सा आता है कि वांगजी सबके साथ देता है लेकिन उसकी बेइज्जती करने पे कभी नहीं रुकता। तभी एकदम से नी मिंजू बोलते हैं, जैसे ही तो कहाँ है वांगजी, मैं उसे अपने आप धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इस बात पर कुरैन और शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि वो जंचा के सामने ये बात बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो धीरे से मतलब अवॉइड करते होते। वो किसी ज़रूरी काम में लगा हुआ है, जैसे ही वो फ्री होगा तो सबसे पहले तुमसे ही मिलने आएगा। अगर वो इस समय आ सकता तो पक्का तुमसे मिलने आता, लेकिन अभी वो कोई ज़रूरी काम में है। इस बात पे नी मिंजू समझ जाते हैं ज़रूरी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा वरना वांगजी नहीं आ पाया। तो वो बोलते हैं, जैसे ही वांगजी अपने ज़रूरी काम से फ्री हों सबसे पहले मुझे उनसे मिलना है, उन्हें धन्यवाद करना है। वो सचमुच में हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के फ्यूचर अगर किंग बनेंगे तो वो कितने अच्छे किंग होंगे आज मुझे महसूस हो रहा है। और आगे से चाहे मुझे अपनी जान लगानी पड़े मैं वांगजी की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूँगा। ये बिना कोर का कल्टीवेटर आप दोनों से वादा करता है। इस बात में शिचैन और कुरैन एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। आप बिना कोर के भी बहुत सारे कल्टीवेटर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं और हमें आपका साथ बहुत आगे ग्रोथ में हेल्प करेगा, हमें पूरा यकीन है। ये लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और वहीं वी ये सुन के कि वांगजी यहाँ नहीं है, वो किसी ज़रूरी काम में बिजी है, उसे महसूस होता है कि 2 दिन से वो अपने दगा के साथ था तो उसने महसूस नहीं किया, लेकिन 2 दिन से उसने भी वांगजी को नहीं देखा। कहाँ है वांगजी? अब उसे स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो ये बात पूछे किससे, इसलिए वो चुप रहता है, ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करता। पर नी हुसैन उसकी आंखों को देख के समझ रहे हैं। विंग विशान के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, क्या हुआ, मिस कर रहे हो क्या तुम लांग वांगजी को? वो यहाँ नहीं है। इस बात पे विंग थोड़ा सा नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, वो 2 दिन से मुझसे नहीं मिला, एक बार भी नहीं दिखा, क्या हुआ, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है उनका? नहीं, बस मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, यहीं होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। विंग भी चुप रहता है कि शायद वांगजी यहाँ पर ही है। असलियत में इस समय लांग वांगजी रट में आ गए थे। जब वो नीक्लैन से वापस आए थे तुरंत उन्हें रट आ गई थी, इसी कारण उन्होंने अपने आप को जिंशी में बंद कर लिया है। अब पहले की तरह जिस तरीके से शिचैन की रट का फ़ायदा उठा के जंचा ने अपने आप को मार्क कर दिया, इस वजह से कुरैन और शिचैन अब किसी और को ये बात बताना नहीं चाहते। उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं कोई ओमेगा इस बात का फ़ायदा उठा के खुद को मार्क ना कर ले, इसलिए वो अभी किसी के आगे नहीं बताते कि वांगजी रट में है। वैसे वांगजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा है और वो अपनी रट पे बहुत आराम से कंट्रोल भी कर लेता है। हाँ, उसकी रट बहुत मुश्किल होती है लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। वो काफ़ी टाइम से मेडिटेशन करके और अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने आप को रट में कंट्रोल कर लेता है। उसकी रट मुश्किल से 5 दिन चलती है, लेकिन शिचैन और कुरैन इस बार वांगजी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। जो शिचैन के साथ हुई कभी वो वांगजी के साथ ना हो जाए, इस मारे विंग 2 दिन और वेट करता है। ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए, ना ही उसे लांग वांगजी कहीं दिखा और अब भी वो किसी से कुछ पूछता है तो कोई जवाब नहीं दे पाता। आज उसके सबर का बांध टूट ही रहा है। वो फाइनली जाता है शिचैन के पास उनसे बात करने। शिचैन विंग से पूछता है, विंग उनसे पूछता है कि कहाँ है वांगजी, तो वो फिर पहले की तरफ फिर बहाना कर देते हैं कि वो किसी काम के कारण बाहर गया है, शायद कल परसों तक आ जाए, आप चिंता मत कीजिए, वो आएगा तो मैं सबसे पहले आपको ही मिलने को बोलूँगा। लेकिन विंग को ये आंसर कुछ सेटिस्फैक्शन सा फील नहीं करवा रहा। अपने
बड़े दुखी मन से मुंह लटकाए हुए वापस अपने कक्ष में आ जाता है जहाँ न्यूसेन उसका वेट कर रहा था। न्यूसेन उसकी शक्ल को देख के तुरंत बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अब विंग अपनी बात पूरी करता है, मैं गया था वांग जी को ढूंढने, पर कोई मुझे ठीक से कुछ बता ही नहीं रहा है। क्यों, तुम्हें याद आ रही है क्या लांग वांग जी की? विंग थोड़ा सा अपना पाउटी फेस बना बोलता है, मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा लंजा को परेशान करने का। तुम्हें पता है मुझे इतना अच्छा लगता है जब लंजा मेरे फ्लर्ट के बाद अपने कान लाल कर लेता है, वो क्यूट सा ब्लश करता है, उसका फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बात पे न्यूसेन को शॉक ही लग जाता है, वो ऑलमोस्ट अपनी जगह से गिरने वाला था। क्यूट, तुम्हें दा लांग वांग जी क्यूट लगता है? अरे उसके जैसा कोल्ड फेस तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, तुम्हें कहाँ से वो क्यूट लगता है? इस बात पे विंग थोड़ा मुस्कुरा के बोलता है, मुझे तो सचमुच में लंजा बहुत क्यूट लगता है, पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, 4 दिन हो गए, कोई ये भी नहीं बता रहा है वो कहाँ गया है। अरे तो तुम इतना परेशान क्यों हो? एक काम करो, एक संदेश लिखो और उनके जिंशी में छोड़ो। विंग अब कूद के न्यूसेन की तरफ देखते बोलता है, जिंशी ये क्या है? अरे ये लांगवांग जी का क्वार्टर है, जो लांगवांग जी का घर है, वहाँ अधिकतर लांगवांग जी उसी के अंदर रहते हैं, सब लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते ना? नहीं तो एक काम करो, अपने जो भी तुम्हें लांगवांग जी से बात करनी हो अपने एक लेटर में लिखो और उनके जिनशी में छोड़ाओ, वो जैसे ही जिनशी आएंगे तुरंत तुमसे मिलने आ जाएंगे। इस बात पे भी अपने नोटिस ही स्माइल देता था, ये करी ना तुमने एक समझदार दोस्त की बात, बिल्कुल मैं यही करता हूँ, मैं सबसे पहले लंजा के लिए एक लेटर लिखता हूँ। विंग कुछ सोच के तुरंत अपना पेन और पेपर लेके बैठ जाता है, वो कुछ सोच के 4 ही लाइन लिख पाता है, लंजा तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, बस इतना ही लिख पाता है विंग, पर लिख जरूर है। और खुशी में एक्साइटमेंट में इन्हीं 4 लाइन वाले अपने लेटर को लेके कूदता फांदता जिंशी में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो जिंशी के आसपास पहुंचता है तो महसूस करता है कि जिंशी के आसपास कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा शांति है। दूसरा, जिंशी के आसपास बहुत ज़्यादा सैंडलवुड स्मेल की आ रही है, जैसे किसी स्ट्रॉन्ग अल्फा की स्मेल हो। विंग पहले से ही जो एक ओमेगा है वो एकदम से स्मेल से थोड़ा सा अफेक्ट भी होता है, लेकिन उसके दिमाग में तो अभी सिर्फ लांगवांग जी को ये लेटर पहुंचाने की एक्साइटमेंट है, तो उसके जिंशी में लेटर छोड़ने की एक्साइटमेंट है। वो कूदता फांदता जिंशी के बिल्कुल डोर पे आ जाता है। वो सोचता है तो ना एक बार जिंशी का डोर खोलने की कोशिश करे, अगर जिंशी का डोर खुला होगा तो अंदर ही लेटर छोड़ देगा, और वो एकदम से जिंशी का डोर खोल देता है। वांग जी ने थोड़ी देर पहले ही जिंशी के किसी काम की वजह से बाहर गया था, तो डोर ब्लॉक नहीं किया था, उसे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके रूम में आ जाएगा, क्योंकि उसके जिंशी में कोई जल्दी से आता नहीं है सिवाय उसके अंकल और उसके ब्रदर के। एकदम से विंग जैसे ही अंदर आता है, लांगवांग जी जो अपने कक्ष में था उसे एकदम से विंग के ओमेगा सेंस पहुंचती है। विंग की सेंट लांगवांग जी बहुत अच्छे से पहचानता है। विंग की सेंट जो एक माइल्ड सी, थोड़ी सी जैस्मीन, थोड़ी सी वाइल्ड फ्लावर वाली स्मेल है, वो एकदम से उसकी नाक पे इफेक्ट करती है। वैसे तो वांग जी की रट ऑलमोस्ट आज एंड ही होने वाली थी, लेकिन विंग की स्मेल उसे इफेक्ट जरूर करती है। वो तुरंत अपने जिंशी के मेन डोर की तरफ जानता है, क्योंकि उसे डर है विंग अंदर ना आ जाए और वो अपने आप पे कंट्रोल ना करके विंग के साथ कुछ गलत ना कर दे। जैसे ही विंग वांग जी को वहाँ देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो तुरंत बोलता, लंजा तुम यहीं थे, मैं तुम्हें 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ, पर तुम मुझे मिले क्यों नहीं? क्या तुम्हें एक बार भी मन नहीं करा मुझे यहाँ से मिलने का? तुम मुझे अपने साथ लैंड क्लैन लाए और मुझसे एक बार भी मिलने भी नहीं आए। विंग थोड़ा सा गुस्से में पाउट बनाते हुए देखता है। वांग जी जिसका अल्फा ऑलमोस्ट उसके ऊपर हावी है इस समय, बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल करते बोलता है, विंग तुरंत यहाँ से बाहर जाओ। और विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखते बोलता है, मैं तुमसे मिलने इतनी दूर आया तुम्हारे लिए लेटर लिख के, और तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? कैसे दोस्त हो तुम? इस बात पे विंग और ज़्यादा गुस्से में थोड़ा सा पाउटी फेस बनाते हुए बोलता है। वांग जी जो वैसे ही पहले से ही विंग की हर चीज़ से अट्रैक्ट होता है, उसकी कल्टीवेशन स्किल हो, उसकी एरो प्रैक्टिस मतलब एरो स्किल हो, उसकी स्मेल हो, उसकी बॉडी हो, वो कैसे अपने आप पे इस समय कंट्रोल कर रहा है, बस वो उसका दिमाग और वो जानता है। तो तुरंत विंग को दोबारा बोलता है, विंग तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इस समय मेरी जिंशी से बाहर जाओ। अब विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता होगा, क्यों जाऊँ मैं बाहर? मैं तुमसे इतनी दूर मिलने आया हूँ और तुम मुझसे बात करने की जगह मुझे बाहर निकाल लो? क्या क्यों नहीं रुक सकता मैं तुम्हारी जिंशी में? एकदम से वांग जी की आंखें थोड़ा सा चेंज होती है और विंग अब समझ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्मेल जो इस रूम में बढ़ रही है अब उसे भी हल्का सा इफेक्ट कर रही है। वो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश ही कर रहा था। वांग जी तुरंत बोलता है, विंग मैं रट में हूँ, अभी के अभी मेरे
जिनशी से बाहर जाओ। विंग जो थोड़ा घबराता हुआ एकदम से मुड़ के चलने की कोशिश करता है, पर वो बेचारा ध्यान ही नहीं देता कि नीचे कुछ सामान रखा है। वो एकदम से वहाँ पे गिरने पैर टकरा के गिरने ही वाला था। वांग जी विंग को ऐसे नीचे गिरते हुआ कैसे देख सकता था। वो तुरंत विंग को पकड़ लेता है। विंग और वांग जी एकदम से की बाहों में, मतलब वांग जी की बाहों में विंग है जो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था और वांग जी ने उसे पकड़ लिया। विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा है। उसके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसे बहुत डर और घबराहट हो रही है क्योंकि वो समझ चुका है कि वांग जी अब रट में है और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वहीं वांग जी भी जो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो भी अब विंग के इतने क्लोज आके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत विंग को अब गोदी में उठा लेता है। विंग एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, लंजा प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मैं एकदम ठीक हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे प्लीज़ नीचे उतारो। वांग जी उसे तुरंत अपने बेड पे बैठाता है और विंग अब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है वांग जी के बेड पे बैठ के, क्योंकि ऑलमोस्ट इस बेड पे से भी वांग जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। इस रूम में पूरे में वांग जी की स्मेल मतलब बढ़ रही है और विंग को भी अपने ऊपर कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल सी हो रही है। वांग जी तुरंत विंग के पैर को चेक करने लगता है, जिसे देख के विंग थोड़ा शॉक हो जाता है कि लंजा अपने रट में भी अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए विंग की चोट को देखता है। वो थोड़ा कंसर्न में विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे ज़्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? वैसे मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा चोट लगी है। इस बात पे विंग बड़े प्यार से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं लगी। अब वांग जी विंग के बिल्कुल साइड में बैठ गया है और धीरे से दोबारा से पूछता है, अगर तुम्हें चोट लगी हो तो मेरे पास कुछ हर्ब्स है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। विंग जो सोच रहा है कि कहाँ अल्फा अपने रट में ओमेगास को देख के उन पर टूट पड़ते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं, कहाँ ये वांग जी जो एक तरीके से ड्रैगन है। कितना सुना है उसने कि ड्रैगन की अल्फा कितनी डेंजरस होती है, वो कितनी ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन ये वांग जी तो कितने प्यार, कितना मतलब एक तरीके से कंसर्न में विंग की तरफ देख रहा है, विंग को वो कर रहा है। विंग तुरंत कहते हैं, नहीं लंजा मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोल के खड़ा ही होने वाला था, पर उसके पैर में हल्की सी चोट तो लगी थी, इसलिए वो तुरंत दोबारा से बेड की तरफ गिर जाता है और अब वो ऑलमोस्ट पूरा वांग जी के ऊपर ही गिर गया है। वांग जी जो बहुत देर से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो कहीं भी विंग को कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसकी और विंग के बीच की ये फ्रेंडशिप बिगड़ जाए, वो भी जब एकदम से विंग उसके ऊपर गिरता है तो उसे फ्लिप करके अब उसके ऊपर आ जाता है और अब उसका अपने ऊपर ऑलमोस्ट कंट्रोल सा गुम हो जाता है। सबसे ज़्यादा तो उसे इस समय विंग की वो लिप्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसका मन कर रहा है कि वो एक बार, बस एक बार इन्हें टेस्ट करके देखे। वो जानना चाहता है कैसे लगते हैं ये सॉफ्ट लिप्स, जब वो उन्हें किस करेगा तो कैसे लगेगा ये एक फीलिंग लेना चाहता है। और वो ना चाहते हुए भी अपने रट में, अपने थिंकिंग में तब धीरे धीरे करके विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो भी समझ नहीं पाता है। वहीं विंग जो बिल्कुल मतलब शॉक में था कि वो एकदम से वांग जी के ऊपर गया और वांग जी ने उसे फ्लिप कर दिया, वो भी शॉकिंग में पहले रिएक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी वांग जी का उसे इस तरीके से पैशनेटली किस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी इस किस में पूरी तरह से मेल्ट होके उसे किस बैक करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को अब पैशनेटली किस कर रहे हैं। विंग की हाथ अब वांग जी के नेक में है और वहीं वांग जी के हाथ धीरे धीरे विंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे हैं। अभी तो उसके हाथ सिर्फ हार्मफुल के ऊपर ही हैं, जिन्हें मतलब अभी वो उसकी स्किन टच नहीं कर रहा, लेकिन उसका मन कर रहा है कि वो तुरंत इस हार्मफुल के नीचे भी इस विंग की स्किन को टच करे इन अपने हाथों से। और वो धीरे धीरे विंग की अपर लेयर को हल्का सा खोल देता है और धीरे से अपना हाथ विंग की हार्मफुल में एंटर करता है। अब उसके हाथ धीरे धीरे विंग की बॉडी और चेस्ट पे घूम रहे हैं और वो नॉन स्टॉप विंग को पैशनेटली किस कर रहा है। वहीं विंग भी जो वांग जी की इस सैंडलवुड स्मेल इस किस में मेल्ट है, वो भी वांग जी की हर टच पे आपने थोड़ा सा मुंह से आवाज़ निकाल के रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वांग जी ऑलमोस्ट अपने ऊपर कंट्रोल लॉस्ट ही करने वाला था, लेकिन सडनली उसके दिमाग में कुछ आता है और खुद को रोक लेता है। उसके दिमाग में आता है कि अगर उसने इस समय ये विंग के साथ किया तो विंग सोचेगा कि ये उसने प्यार में नहीं बल्कि लस्ट में किया है, अपने रट में किया है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विंग ऐसा सोचे। वो चाहता है कि वो और विंग जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो या एक दूसरे के साथ अपना फर्स्ट टाइम शेयर करें तो वो सिर्फ प्यार हो, लव मेकिंग हो, कहीं से भी कोई लस्ट या सेक्स वाली फीलिंग ना दे। और विंग जो इस समय वांग जी के हार्मोन्स में गुम है,
उसका तो मन कर रहा है कि वांग जी क्यों रुक गया, वो जो कर रहा है वो कंटिन्यू करे। लेकिन वांग जी अब विंग से थोड़ा सा दूर होता है। वो तुरंत अपना हाथ विंग के हॉर्नफुल से निकालता है। अब विंग और वांग जी एक दूसरे को आंखों में देख रहे हैं। तभी वांग जी तुरंत अपनी जगह से हल्का सा हटता है और विंग को बैठाने में हेल्प करता है। वो तुरंत बोलता है, विंग तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे रट में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूँ जिससे तुम्हारी और मेरे बीच की ये दोस्ती खराब हो जाए। विंग जो बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहता था, वो चाहता था कि वांग जी उसे किस करे, उसे प्यार करे, उसे जो वो करना चाहता है वो सब करे, जो एक अल्फा एक ओमेगा के साथ करता है वो सब करे। लेकिन वांग जी के मुँह से ये सुन के विंग को हल्का सा हर्ट भी फील होता है। लेकिन हाँ, उसे यही पता है वांग जी वो कह रहा है वो सही है, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से उठता है, अपने हाथ को ठीक करता है, हल्का सा लंगड़ाता हुआ वो जिनसी से निकल के चला जाता है। विंग तो लंगड़ा इस वजह से रहा है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। लेकिन हाँ, दूर खड़ा हुआ जंचा जब देखता है कि विंग इस तरीके से इतनी रात में जिनसी से निकल रहा है और वो हल्का सा लंगड़ाते हुए चल रहा है, तो उसको लगता है कि शायद विंग और वांग जी के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है और वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत अपने कमरे में आके जोर जोर से सारे सामान इधर उधर पटकने लगता है। उसे डर लग रहा है कि कहीं सचमुच में विंग और वांग जी कपल ना बन जाए, कहीं विंग वांग मार ना हो जाए। और अगर विंग लैंड फॉरेन बन गया तो ये तो वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लैंड फॉरेन तो उसका टाइटल है, उसे मिलना चाहिए। वो ये सारी बातें सोच सोच के अपने रूम का सामान पटक रहा है। वैसे तो इस रूम में कभी भी लैंड शिचैन नहीं आते। आज लैंड शिचैन किसी काम से आते। जब वो देखते हैं कि किस तरीके से जंचा सारे सामान इधर उधर फेंक रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो गुस्से में बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम शायद भूल गए हो, ये जो तुम नुकसान कर रहे हो ना, ये लैंड क्लैन का सामान है और इस नुकसान का भरपाई तुम्हारा क्लैन आके नहीं करेगा। बिना बात के गुस्सा करना, चीज़ें खराब करना, यही आता है ना तुम्हें करना। इस बात पे जो पहले से ही गुस्सा था जंचा, वो गुस्से में शिचैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या करूं मैं, तुमने कौन सी मुझे कोई खुशी दी है। जब देखो ताने ही तो मारते रहते हो, तुम्हारे वो अंकल जब मुझे मौका मिलता है सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर देते हैं और अब तुम अकेले में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इस बात पे शिचैन बोलता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं मेरे अंकल, तुम जैसे इंसान की बेइज्जती ही कर सकते हैं। तुम्हें जो तमीज़ ना हो तो क्या तमीज़ सिखाएंगे वो। इस बात पे जंचा और गुस्से में चीखते बोलता है, मेरी तमीज़ की बात करो, तुम क्या हो अपने भाई की कठपुतली। खुद बड़े होकर तुम एक क्लैन के सेक्ट लीडर नहीं बन पाए तो क्या कर लिया तुमने अपनी लाइफ में। इस बात पे शिचैन, जहाँ जंचा को लगा था कि वो उस तरह से प्रोवोक करेगा तो कुछ ना कुछ शिचैन गुस्सा करेंगे, कुछ कहेंगे। शिचैन के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और हंस के बोलते हैं, सच कहूँ मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं ये सेक्ट लीडर नहीं बना कि कोई सोच नहीं सकता, और उसका कारण हो तुम, ताकि तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाते। मुझे समझ में आ गया है, तुमने धोखे में मुझे मार करवाया ना अपने आप से, तुम्हारा प्लान सक्सेस हो जाता। इस प्लान के तुम लैंड फॉरेन बन जाते, हाँ, सब पावर्स तुम्हें मिल जाती। यही सोच रहे थे ना तुम। मैं तुम्हें अब क्लियर बोल देता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे प्लान में सक्सेस नहीं होने दूंगा। बंधे हो ना तुम मेरे साथ, मुझसे फोर्सफुली खुद को मार्क करवा के अब लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहोगे और ऐसे ही क्लसते रहो। ये बोल के शिचैन गुस्से में अपना सामान लेके जो वो लेने आए थे वहाँ से निकल जाते हैं। और शिचैन के वहाँ से जाते ही एकदम से जंचा गुस्से में और ज़्यादा चीज़ें फेंकने लगता है। उसे लगता है कि अगर सचमुच में वांग जी के साथ कपल बन गया और वो लैंड फॉरेन बन गया तो क्या होगा। वो बिना मौका गवाए अब वहाँ बैठ के कुछ सोचने लगता है और सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि कुछ दिन बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, वांग जी के जन्मदिन का समारोह, जहाँ सारे क्लैंस बुलाए जाएंगे। इतना ही नहीं, वैन क्लैन भी वहाँ आएगा क्योंकि वैन क्लैन से बात करना चाहता है लैंड क्लैन, और उस समारोह में वो लोग नी क्लैन के रिगार्डिंग उनसे बात भी करेंगे कि उन्होंने ऐसा नी क्लैन के साथ क्यों किया। वहीं वो इस टाइम को कहीं यूज़ करने वाला है। वो सोच रहा है कि वो उस दिन का मौके का फ़ायदा उठा के किसी तरह से विंग को वैन क्लैन के साथ वहाँ भेज देगा, और उसके बाद उसके दिमाग में जो ये विंग उसका कांटा बन रहा है लैंड फॉरेन बनने का, वो भी दूर हो जाएगा।
जहाँ एक तरफ जंचा को इतना गुस्सा आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन में वैन रोहन का भी यही हाल है। वैन रोहन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है, वो भी गुस्से में वैन चाओ और वैन जूलियो को पनिश कर रहा है। उन दोनों पे गुस्सा करते बोला, तुम दोनों महामूर्ख, एक तो तुम उस छोटे से ओमेगा वी वुशान को नहीं पकड़ के ला पाए, ऊपर से तुमने मेरा इन आयरन का टुकड़ा भी गुम कर दिया। तुम जैसे बेवकूफ़ों को मुझे वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, मुझे खुद जाना चाहिए था। इस बात पे एकदम से वैन जूलियो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है, पर सेक्स लीडर, आपको शायद नहीं पता, लेकिन वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो खास ओमेगा है। आपने बिल्कुल सही सोचा था, वो नाइनटेल फॉक्स ही है। अभी तक शायद उसे खुद को अपनी पावर का नहीं पता, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उसने पूरी की पूरी अपनी पावर नहीं करी, लेकिन थोड़ी सी पावर यूज़ करी, उससे साफ पता चल सकता है कि वो एक नाइनटेल फॉक्स है। अब वैन जूलियो की तरफ देखते हुए बोलता है, मतलब क्या 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 पावर यूज़ की उसने? एकदम से वैन जूलियो और वैन चाओ सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से विंग अकेला ही काफ़ी जो तेज़ फास्ट फाइट कर रहा था। वो इतनी तेज़ था कि वो एक बार में 10-10 सोल्जर से लड़ रहा था। इतना ही नहीं, जो मतलब एक तरीके से पपेट आर्मी नहीं थी, उसके अलावा उसकी बात, उसकी आवाज़ से सारे के सारे लोग मोहित हो रहे थे। जैसा वो कमांड कर रहा था, लोग वैसे काम कर रहे थे। इस बात पे वैन चाओ, जहाँ वैन चाओ को लगा था कि एकदम से उसके फादर गुस्सा करेंगे, वहीं वैन रोहन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है और वो खुश हो जाता है। ये देख के वहाँ खड़े सब लोग शॉक है कि ये क्या रिएक्शन आया वैन चाओ का। अब वैन चाओ खुशी में ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगता है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी खबर है। अब मुझे यकीन हो गया, मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था। तो इस बात पे वैनजू जो पीछे खड़ा था वो एकदम से आगे आके बोलता है, फादर क्या हुआ, आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? इन बेवकूफ़ों ने उनसे पकड़ के नहीं लाए, मुझे लगा आपको गुस्सा आ रहा था, फिर एकदम से खुशी किस चीज़ की? एकदम से वैन रोहन अपने आगे आके वैनजू के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वो सक्सेसफुल रहा तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में चाहे कितना बड़ा ड्रैगन हो ये वांग जी, पर हमारे सामने नहीं जीत पाएगा। पर आप क्या सोच रहे हैं फादर? आप कम से कम एक बार हमें तो बताइए। मैं उस पुरानी भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या भविष्यवाणी? एकदम से वैनजू दोबारा बोलता है, तुम्हारी समझदारी के कारण मैं वो ओमेगा तुम्हें ही दूंगा। उस भविष्यवाणी में था कि उस ओमेगा एक स्पेशल पावर के साथ बर्थ ले रहा है। वो एक नाइनटेल फॉक्स है और उसकी पावर उसके पहले चाइल्ड में आएंगी। इतना ही नहीं, उसका फर्स्ट चाइल्ड इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इतना ही नहीं, अगर वो फर्स्ट चाइल्ड अपनी सारी पावर लेके बर्थ करेगा तो वो अब तक के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना पावरफुल होगा कि इन आयरन ड्रैगन नाइनटेल फॉक्स कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इस बात पे वैनजू के चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है। तो वहीं घुटनों पे बैठा हुआ वैन चाओ बहुत ज़्यादा किलस जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि विंग को वो अपना बनाए, विंग उसका ओमेगा बने, लेकिन उसका फादर खुल के वैनजू को विंग देने की बात कर रहा है। ये चीज़ वैन चाओ को बहुत गुस्सा दिला रही है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो अभी सिर्फ गुस्से में अपने मुट्ठी बीचे हुए अपने घुटनों के बल बैठ के गुस्सा कर रहा है। सो गाइस, आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या प्लान कर रहा है जंचा, और क्या सचमुच में वैन ले जाएगा विंग को अपने साथ, या क्या होगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फैन फिक्शन एंड प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, प्लीज़ स्टोरी के रिगार्डिंग मुझे फीडबैक दिया कीजिए। हो सकता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो भी प्लीज़ मुझे बताया कीजिए। आपका फीडबैक मुझे इम्प्रूव करेगा मेरी स्टोरी राइटिंग में और मेरी वीडियो मेकिंग में। थैंक यू।